आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे छोटे से चैनल लिटिल सोच पे तहे दिल से स्वागत है। एक बार फिर से मेरे दोस्तों आप सभी का मैं अपने दिल की गहराइयों से इस हमारे छोटे से प्यारे चैनल न्यूट्रल सोच पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत-बहुत बधाई करता हूँ कि आप लोग ने इस वीडियो को देखने का थोड़ा-सा कष्ट करा। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, इस वीडियो में हम लोग टीआर 3 के जॉइनिंग पे हमारा फोकस रहेगा। तो दोस्तों थोड़ा-सा हम लोग फटाफट क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि टीआर 3 हम का सफ़र कैसा रहा था। जैसे कि आप सभी को पता है, फरवरी 2024 में इसका नोटिफ़िकेशन आया, फॉर्म आया, हमने फॉर्म फिलअप करा। जब हमने फॉर्म फिलअप करा तो हमारे अ, दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी कि फटाफट एग्ज़ाम होगा और हमारी जॉइनिंग हो जाएगी, जैसे कि हमने टीआर 2, टीआर 1 में देखा था। टीआर 2 में आप लोगों ने देखा था कि कितनी तेज़ी से सारी चीज़ें हो गई थी। तो वही हमें लगा कि टीआर 3 में भी चीज़ें बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से होंगी। याद तो आप सभी को आती होगी के पाठक सर की, कि जैसा उन्होंने करवा दिया था, फटाफट जॉइनिंग टीआर 1 और टीआर 2 में। तो टीआर 2 आया दोस्तों, फरवरी में फॉर्म भर दिया था हमने, फिर टीआर इसका एग्ज़ाम हुआ था आपका अप्रैल में, पेपर लीक हो गया था, उसके बाद फिर एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, फिर इसका री एग्ज़ाम हुआ, टीआर 3 री एग्ज़ाम हुआ और री एग्ज़ाम सफल रहा। फिर हमने इसका रिज़ल्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा वेट करी थी, 3 से 4 महीने हमें रिज़ल्ट को वेट करने में लगा था और फाइनली दिसंबर 2024 में इसका रिज़ल्ट आ गया। दिसंबर के लास्ट तक 2024 में इसके टीआर 3 के सभी सब्जेक्ट से रिज़ल्ट आ चुके थे। और इसी दौरान रिज़ल्ट से पहले आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि काफ़ी ज़्यादा रोस्टर भी खेला गया था जीडी के द्वारा। रोस्टर कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी आई थी। तो हमें लगा कि जैसे ही रिज़ल्ट आया, तो हमने फटाफट पीडीएफ खोला होगा, आप सभी ने खोला होगा दोस्तों। हमने ये नहीं कि हम आप सभी ने पीडीएफ खोला होगा, पीडीएफ में आपने देखा होगा अपना नाम, तो आपको देख के बहुत खुशी हुई होगी। आपने जब नाम देखा होगा, आपने वो फ़ील करा होगा, जिसको फ़ील करने के लिए आपने रात-दिन काफ़ी मेहनत करी थी, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी थी। क्योंकि दोस्तों ये बीपीएससी के द्वारा टीचर का एग्ज़ाम लिया जा रहा था, जो कि आसान नहीं था। पेपर भी काफ़ी अच्छे लेवल के आते थे, क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे आते थे। तो वो अजीब-सी फीलिंग थी दोस्तों, जब आपने पीडीएफ में नाम देखा होगा। उसका रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपका भी रिएक्शन होगा कि ड्रीम जॉब हमें मिल गई। कइयों का ये ड्रीम जॉब है। ज़्यादातर दोस्तों का ये ड्रीम जॉब ही है। नया करियर स्टार्ट होगा, सरकारी नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी, है ना? काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है सुनने में भी दोस्तों और अचीव करने में भी कि सरकारी नौकरी मिल गई, गवर्नमेंट जॉब मिल गई। इससे ज़्यादा और मेरे ख़्याल से मिडल क्लास वाले को और क्या चाहिए होता है। ऐसे कुछ रिएक्शंस होगा दोस्तों आपका। फिर उसके बाद दोस्तों जनवरी में फिर शोर हुआ कि इसका काउंसलिंग हुआ टीआर 3 का, फिर इसकी डेट बढ़ गई कि काउंसलिंग अब फिर फरवरी में, जनवरी के लास्ट से और फरवरी में फिर हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, आपने काउंसलिंग थी। ये ग्रीन कलर में जो लिखा है इसको देख के तो आ गई होगी रजनीश सर की याद, जो हमें अपडेट देते रहते थे। ऑलमोस्ट उनके अपडेट सारे सही भी होते थे। तो काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के टाइम हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी मिली। फिर एक डेट आता है दोस्तों, 9 मार्च। इंतज़ार करते 9 मार्च। 9 मार्च वो डेट था दोस्तों जिसमें हम सभी को यानी कि फिर से दोस्तों मैं हम सभी कह रहा हूँ, मतलब आप सभी को प्रोविज़नल अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था। औपबंधिक नियुक्ति पत्र। पटना के आस-पास जितने लोग कनेक्टेड हैं उन सभी को पटना में ही दे दिया गया था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा और अन्य मंत्रियों के द्वारा एक भव्य वितरण समारोह रखा गया था हमारे औपबंधिक नियुक्ति पत्र को लेके। बाकी लोगों को अपने-अपने डिस्ट्रिक्ट्स में भी दिए गए थे 9 मार्च को ही। तो 9 मार्च का मेरे को लगता है दोस्तों रिज़ल्ट में जो आपको फ़ील हुई थी उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ील आपको 9 मार्च को होगा, 9 मार्च को हुआ होगा। फाइनली आपको लगा होगा कि चलो प्रोविज़नल अपॉइंटमेंट है, प्रोविज़नल ही सही लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर हमें मिल गया था। और इसी दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी और हमारे जो एसीएस सिद्धार्थ सर हैं, जो हमारे मुख्य सचिव हैं, उन्होंने भी बोल दिया था कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक हम सभी टीआर 3 के अभ्यर्थियों का जॉइनिंग करवा देंगे और
अच्छे से अपने अपनी ड्यूटी बजाएँगे और सभी टीचर्स मन लगा के बच्चों को पढ़ाएँगे और बिहार का भविष्य उज्ज्वल करने की कोशिश करेंगे। ये थी दोस्तों हमारे अपॉइंटमेंट लेटर तक की कहानी। लेकिन इसके बाद भी अभी तक जॉइनिंग नहीं हो पाई है। हमने और आप लोगों ने काफ़ी सारे ट्विटर कैंपेन भी करे थे, ट्विटर कैंपेनिंग भी करी थी, ट्विटर पे हमने आंदोलन भी करा था। हमारी जो टीआर 3 हैशटैग टीआर 3 जॉइनिंग का जो है वो हमारा ट्रेंडिंग में भी काफ़ी ज़्यादा आया था। काफ़ी हमने मेहनत भी करी जॉइनिंग को लेके, लेकिन अभी तक हमारा जॉइनिंग नहीं हो पाया दोस्तों। जिसके कारण आप सभी का जो सिचुएशन है, अभी की जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी होगी। इस स्लाइड को देख के दोस्तों आपको अंदाज़ा हो गया होगा। ये स्लाइड मैंने इसलिए ऐड करा है क्योंकि 16 तारीख को एक और आप कह सकते हैं कि दर्द देने वाला नोटिस जारी किया गया है हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा, जिसमें साफ-साफ लिखा हुआ था कि 28 तारीख को यानी कि 28th ऑफ अप्रैल 2025 को फिर से मेरे ख़्याल से ये तीसरी बार काउंसलिंग करी जा रही है और शिक्षा विभाग के द्वारा कहा गया है कि ये आखिरी अंतिम अवसर है सभी टीआर 3 के अभ्यर्थियों के लिए। तो 28 अप्रैल का मतलब आपको समझ में आ गया कि उससे पहले 28, 29, 30 अप्रैल, इसका मतलब अप्रैल में ज्वाइनिंग कभी नहीं होने वाली है, अप्रैल के बाद ही है। तो आप सभी की हालत कुछ इस तरह से होगी। कइयों के दिमाग में तो आ चुका होगा, कभी कइयों के मतलब हमारे काफ़ी सारे साथियों के दिमाग में आ चुका होगा, ये आई नीड अ जॉब। जॉब सरकारी नौकरी लगने के बाद भी कइयों के दिमाग में आ चुका होगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई हैं, बहन हैं, दोस्त हैं जो दूसरी सरकारी नौकरी छोड़ के बैठ चुके हैं इस टीआर 3 के लिए, प्राइवेट जॉब छोड़ के बैठ चुके हैं टीआर 3 के लिए। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है दोस्तों। 3-4 महीने हो चुके हैं, रिज़ल्ट आए हुए हैं, बिना पैसे के फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है दोस्तों। इसी दौरान काफ़ी बार हमारे सचिवालय में भी काफ़ी सारे दोस्त गए हुए थे, काफ़ी सारे टीचर्स भी गए हुए थे। और अगर सच देखा जाए दोस्तों, टीआर 3 की जॉइनिंग को लेके हमारे रजनीश कुमार सर अपडेट दे रहे हैं कि मई के आसपास स्कूल आवंटन हो जाएगा, 10 मई के आसपास। लेकिन दोस्तों अगर सही से देखा जाए तो टीआर 3 जो है ये अब धीरे-धीरे इलेक्शन की तरफ मूव होता जा रहा है। ये आप सभी भाइयों और बहनों को भी फ़ील हो चुका होगा। ये बिल्कुल इलेक्शन की तरफ मूव होता जा रहा है। हम सिर्फ़ होप कर सकते हैं दोस्तों, होना वही है, हम लोग दबाव बना सकते हैं जल्दी से जल्दी टीआर 3 की जॉइनिंग को लेके, आंदोलन करके। लेकिन दोस्तों शिक्षा विभाग का जो मूड दिख रहा है, वो इलेक्शन के आसपास ही टीआर 3 को जॉइनिंग को वो देना चाहते हैं। अब दोस्तों आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब लगे या हो सकता है थोड़ा गुस्सा भी आए, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो चुकी है। लेकिन दोस्तों इलेक्शन का भी एक फैक्टर यहाँ पे बहुत बड़ा है। नहीं तो अगर शिक्षा विभाग चाहे तो जॉइनिंग तुरंत से तुरंत वो दे सकती है। स्कूल आवंटन भी तुरंत से तुरंत दे सकती है। ब्लॉक तो भरवा लिए गए हैं आप सभी से। 3-3 प्रेफ़रेंस 3-3 चॉइस के हिसाब से आप सभी ने ब्लॉक भर भी दिया है। वो भी बीत चुका है, फिर से 28 को री-काउंसलिंग का डेट भी आ चुका है। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों सिचुएशन ख़राब है। तो जॉइनिंग अगर देखा जाए दोस्तों टीआर 3 का, ये हमारे पास लास्ट बचा हुआ, अगर हमने थोड़ा-सा और पुशअप करा तो हो सकता है कि मई में हो जाए। लेकिन दोस्तों आप मान के चलिए कि अब ये जॉइनिंग थोड़ा-सा और आगे खसकेगी और आगे थोड़ी-सी डिले होगी। उसका रीज़न, मेन फैक्टर, उसका मेन रीज़न आप कह सकते हो कि इलेक्शन है। क्योंकि दोस्तों जानते हो ऑलमोस्ट काफ़ी सारी बहाली इलेक्शन के अराउंड ही मूव करती है। आपने देखा होगा टीआर 1 टीआर 2 के समय पे हमारे लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, प्रधानमंत्री का जिसमें चुनाव होता है। और अब बिहार में इलेक्शन है मुख्यमंत्री के चुनाव को लेके, जिसे विधानसभा चुनाव आप सभी जानते हैं। तो थोड़ा-सा हम एफ़र्ट और करना चाहिए
और करेंगे भी दोस्तों, ताकि कोशिश करें कि मई में ही अब जॉइनिंग हो जाए किसी तरह से। लेकिन दोस्तों साइड में दिमाग में थोड़ा-सा पीछे रख लीजिए आप माइंड में कि डिले होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। और ऑब्वियसली ये तो कन्फर्म है दोस्तों, टीआर 3 जितना ज़्यादा डिले होगा, टीआर 4 भी उतना ज़्यादा डिले होगा। टीआर 4 ऑलमोस्ट सभी लोग कह रहे हैं कि टीआर 4 आएगा, आएगा, आएगा। हमारे माननीय जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी एक बार कह चुके हैं। लेकिन दोस्तों जब तक टीआर 3 पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा, टीआर 4 काफ़ी ज़्यादा लेट लगेगा। अब देखो दोस्तों, काफ़ी लोग जो हमारे दोस्त हैं, उनको ये भी सुनने को मिलता होगा, आप इसे एक बार पढ़ सकते हैं दोस्तों, कि अब पड़ोसी वाले तेरा तो अब पड़ोसी वाले बोलते होंगे दोस्तों, अब पड़ोसी वाले बोलते होंगे, अब पड़ोसी वाले तेरा तो तेरा तो नौकरी ही नहीं लगा। झूठ बोलता है या बोलती है। ये सुनकर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, और आना भी चाहिए। रात दिन मेहनत करके जिस नौकरी के लिए आपने हासिल कर लिया, अब उसके जॉइनिंग में देरी हो रही है, तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों दुःख होती है, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लेकिन दोस्तों थोड़ा-सा हिम्मत रखना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए अंधेरा है, लेकिन उजाला काफ़ी आनंदमय होगा, काफ़ी ज़्यादा सुखद होगा। आप इसे थोड़ी देर के लिए सुन सकते हैं, आपके पड़ोसी अगर बोल दें तो इसमें दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। अंत में दोस्तों मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग थोड़ा-सा धैर्य बना के रखें, और फिर से मैं कहूँगा कि हमें पूरी कोशिश करनी है, पुरज़ोर कोशिश करनी है कि आखिरी चांस आप कह सकते हो कि जल्दी से जल्दी जॉइनिंग लेने की, कि मई में हम लोग जॉइनिंग करवा सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करते रहेंगे दोस्तों, लेकिन थोड़ा-सा धैर्य बना के रखना है। आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, कोई भी ऐसा अ अ, ऐसा ट्वीट नहीं करना है दोस्तों, जिससे कि थोड़े-से दिक्कत हो सके। क्योंकि आप लोगों ने अभी देख लिया है रिसेंटली, काफ़ी सारे, एक बात नहीं, काफ़ी सारे टीचर्स ने भी कुछ ऐसे, मतलब कह सकते हो कि अजीब से बिहेवियर करा है, जो कि ठीक नहीं होता है, क्योंकि अब आप लोग भी टीचर्स बन चुके हैं और सरकारी कर्मचारी बन चुके हैं। इसे भी देख लीजिए दोस्तों, लेकिन घबराइए मत, फिर से अच्छे दिन आने वाले हैं दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, फिर से अच्छे दिन आने वाले हैं। आप इसे उस वाले अच्छे दिन से मत जोड़िएगा जो 2014 में काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस हो गया था। अच्छे दिन डेफ़िनेटली आएँगे दोस्तों। हम लोग, यानी आप लोग सरकारी कर्मचारी बन चुके हैं। कुछ लोगों ने माइंड में भी आया, कुछ लोगों ने शायद कमेंट भी कहीं न कहीं किया होगा कि क्या टीआर 3 रद्द होगी? नहीं दोस्तों, टीआर 3 आपका हो चुका है। अब बस जॉइनिंग का वेट करना है, बस थोड़ा-सा और वेट है दोस्तों, मंज़िल ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन फिर से मैं कहूँगा कि आप और हम सभी को कोशिश करनी की मई में ही जॉइनिंग हो जाए। अप्रैल में तो दोस्तों अब जॉइनिंग नहीं होगी, क्योंकि 28 अप्रैल में तो आपका री-काउंसलिंग का डेट आ चुका है। मैंने दोस्तों वो नोटिस नहीं लगाया है, क्योंकि फिर से आप देखोगे आपको थोड़ा-सा टेंशन हो जाती है। आगे जो भी नोटिस होंगे दोस्तों, नोटिस के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा-सा फेस पे स्माइल रखिए, थोड़ी-सी हिम्मत रखिए। ये काफ़ी थोड़ा-सा टेंस वाला टाइम है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हुआ है इस 13 से 14 महीने के बीच में दोस्तों, तो आप टेंशन मत लीजिए। होप फॉर द बेस्ट। गुड लक दोस्तों। आप सभी अपना अच्छे से ध्यान रखें, और जो भी आपके काम है, उस काम पे थोड़ा फ़ोकस करें। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। इसी के साथ मैं अब अपनी वाणी को, अब अपने शब्दों को विराम देता हूँ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।